तो आज हमने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। अब इससे ये देखना है कि कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलना है। उसके लिए आज डाटा एनालिसिस कर लेता हूँ कि कल का मार्केट गैप अप रहेगा या गैप डाउन रहेगा या फ्लैट में खुलेगा। तो सबसे पहले डाटा एनालिसिस करने के लिए सेंसेबुल वेबसाइट में जाएंगे। सेंसेबुल का वेबसाइट है, मोबाइल के लिए भी है। उस पर जाने के बाद डाटा एनालिसिस करना शुरू कर देता हूँ। गूगल में सर्च मारता हूँ सेंसेबुल। सेंसेबुल ओपन किया। ओपन खोलने के बाद ये फर्स्ट वेबसाइट आया हुआ है सेंसेबुल का। इस पर मैं क्लिक किया। इसके बाद आपका सेंसेबुल ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है एनालाइज में। एनालाइज में क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आना है न्यू एंड इम्प्रूव्ड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, जिसमें लिखा हुआ है ओपन इंटरेस्ट। इसमें क्लिक किया। जब ओपन होने के बाद यहाँ पे खुल रहा है वाई चेंजिंग और एक ओपन इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे आना है, ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। ओपन इंटरेस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो चार्ट खुला हुआ है ये रिलायंस का है। तो हमको क्या चीज़ का देखना है, निफ्टी का। तो यहाँ पे सर्च मारता हूँ निफ्टी। चलिए सर्च बॉक्स में आया, क्लिक किया तो आ गया निफ्टी फर्स्ट में ही। क्लिक किया। इसके बाद मांग रहा है लॉगिन करने के लिए। आपके पास अगर जीरोधा, एंजल वन, ऑफ स्टॉक, आईसीआई डायरेक्ट में, यही चारों में ये खुलता है। बाकी किसी और में भी नहीं खुलता है, चारों के सिवा किसी और में नहीं। अगर ये सब में अगर आप लोग का अकाउंट है तो आप सेंसेबुल का आप उपयोग कर सकते हो। अगर इस पर अकाउंट आप लोग का नहीं है तो आप इस पर आप काम नहीं कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट अभी एंजल वन में है तो मैं एंजल वन पर क्लिक करता हूँ। ओटीपी को मैं फिल करता हूँ। यहाँ पे रिलायंस लिखा हुआ है। अब इसको निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। 392 रुपये मंथ। 392 पे करने के बाद है कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तब जा कर के इस प्लान को बाई करेंगे। उसके बाद मैं अपना एनालिसिस पे काम कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले अब चला जाता हूँ मोबाइल फ़ोन पे। अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच देता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। चार्ट को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ जो कि 24,271 पर मार्केट क्लोज हुआ। ये आपका मेन सपोर्ट हो गया। गैप अप गैप डाउन के लिए अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर लाइन खींचना हो तो हाईएस्ट इसका रेजिस्टेंस वाई डेटा बता रहा है 24,500। हाईएस्ट अगर गैप अप गैप डाउन हो या चाहे जो भी हो, बीच में भी खुले तो मार्केट यहीं तक जा सकता है, इससे बेसी नहीं जा सकता। दूसरा में है 24,400 वाई डेटा के हिसाब से। ये रहा दूसरा में सपोर्ट वाई डेटा के हिसाब से। इससे ज़्यादा मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उससे ज़्यादा नीचे मार्केट जाएगा ही नहीं। क्योंकि ये जो दोनों ये सब है दायरा बनाया गया है। मार्केट हार्डली इतना ही के बीच में रहने वाला। और इसका सेकंड जो रहने वाला है 24,100 का। अगर कल मार्केट यहाँ पे मार्केट कल ओपन होता है, कल अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है रेड कैंडल बनने के साथ, हो सकता है इसे थोड़ा ऊपर जाएगा, हो सकते हैं रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आ सकता है। कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, गैप अप ओपनिंग होगा उसका बात कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट ले, हो सकता है या सीधे मार्केट ऊपर चला जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर मार्केट सीधा ऊपर जाएगा भी तो लास्ट चांसेस है कि इससे बेसी जाएगा नहीं। इसको मार्केट को नहीं गिरना है और कम से कम यहाँ तक आएगा। उसके बाद ही आगे प्रक्रिया इसका शुरू रहेगा। अगर कल अगर गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, यहाँ खुलता है तो यहाँ से बाइंग की साइड मार्केट जा सकती है। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ से भी मार्केट
बाइंग साइड जाने के चांसेस है। 2 कंडीशन हो गया। उसी तरह से इसमें भी यहाँ ऊपर में मार्केट खुलता है तो मार्केट नीचे आने के चांसेस है। यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है तो ऊपर 24,500 तक हार्डली सा ले जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। ये भी है। और दूसरा में ये भी है कि अगर यहाँ गैप डाउन मार्केट खुलता है तो हो सकता है नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर हो सकता है यहीं से डायरेक्ट मार्केट नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। एक तरह से ये दायरा है, दायरा है मतलब इसके अंदर में ही मार्केट रहने वाला है। जोन मैं खींचा हूँ इसके ऊपर मार्केट रहा तो समझो ऊपर ही रहेगा। ये जोन जो मैं खींचा हूँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन है, जो कि मार्केट इसी के आधार पर चलता है जहाँ तक बोला जाए तो। ये बोला जाए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है।